दोस्तों वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 8वीं का एग्जाम बच्चों का होने वाला 16 मार्च को आपका सेकंड सिटिंग में दोस्तों, ठीक है। उसमें जो प्रश्न का एग्जाम है यही सब आएगा जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक दोस्तों प्लीज दोस्तों कर लीजिए दोस्तों। अब वीडियो देखिए लास्ट ताकि आपको समझ में आएगा किस तरह एग्जाम प्रश्न का पूछने वाला बच्चों सेम टू सेम यही दोस्तों प्रश्न पूछेगा, ठीक है। आपका ये मॉडल क्वेश्चन पेपर सो इसी से प्रश्न का एग्जाम में पूछता है हर एक साल दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को देखिएगा लास्ट से वीडियो का स्किप नहीं दोस्तों कीजिएगा। समझ दोस्तों क्या बोला कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद रांची आपका जो कि 23-24 का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर दोस्तों को ये, ठीक है। कक्षा आपका हो गया 8 बच्चों, विषय का गणित आपका, ठीक है। समय मिलेगा वहाँ 1 घंटा पर एग्जाम को लिखने के दोस्तों, ठीक है। पूर्णांक इसमें करेगा 50 नंबर का एग्जाम आपका होने वाला। जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब देखिए चलते तो आगे तो दोस्तों प्रश्न के पहला समझिए क्या है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है -5, ऑप्शन का बी है -1/5, ऑप्शन का सी है 5/-1, ऑप्शन का डी बच्चों है 1/5 बच्चों, ठीक है। तो व्युत्क्रम पूछा गया, क्या पूछा गया आपका व्युत्क्रम, मतलब इसका उल्टा बच्चों। इसका उल्टा क्या तो होगा, सिंपली इसका उल्टा दोस्तों। तो इसका उल्टा सिंपली आप लोग कर दीजिए, बहुत आसान तरीका से हो जाएगा। ऑप्शन में आपको हो जाएगा बच्चों क्या करना कि लिखा आपका है 5/1 दोस्तों, ठीक है। तो इसको उल्टा करेगा 1 चल जाएगा ऊपर, नीचे आपको आ जाएगा 5 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर आपका सी का आपका डी बच्चों सिंपली से होगा। टाइपिंग का मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा डी लिखाएगा, ठीक है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन को बनाए हैं झारखंड बोर्ड तो वो थोड़ा मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न तो दोस्तों समझिए क्या बोल रहा है कि 2 प्रेम संख्याओं के बीच कितनी प्रेम संख्याएं होगी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये बच्चों है 1, ऑप्शन का बी है 10, ऑप्शन का सी है 100, ऑप्शन का डी है अनंत। दोस्तों 2 प्रेम संख्या के बीच में क्या था कि अनंत होता, अनंत प्रेम संख्या बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका डी नंबर क्या होगा अनंत बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर तीसरा समझिए क्या बोल रहा है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये दिया हुआ -9/23, ऑप्शन आपका बी आपका है -23/9, ऑप्शन आपका सी है 23/9, ऑप्शन आपका सी डी बच्चों आपका है 9/-2 बच्चों, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त करना है, गुणनफल हमको प्राप्त करना है बच्चों 1 प्राप्त करना, ठीक है। तो पहले मेरा क्वेश्चन को दे दिया है 9/23 यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। सिंपली यहाँ पर देखिए 23 दे दिया, सिंपली क्या करें हम लोग को देखिए हम लोग 23 बट्टा अगर 9 से गुना करते हैं 23/9 कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी यार देखिए। तो यार ये कट जाएगा फाइनली, यार ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तभी मेरा 1 200 गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का सिंपली सही होगा 23/9 बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4 समझिए चौथा में क्या बोल रहा है कि 3/5 का व्युत्क्रम होगा बच्चों, ठीक है। 3/5 का व्युत्क्रम मतलब क्या होगा, सिंपली व्युत्क्रम मतलब क्या करना है इसको कि इसको ले जाना 5 को ऊपर, नीचे आपको रखना 3 दोस्तों को उल्टा सीधा कर देना, ठीक है। जो नीचे इसको ले जाना ऊपर में, जो ऊपर इसको ले जाना नीचे। तो 5/3 कहाँ लिखा हुआ, तो 5/3 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, ये प्रश्न देखिए 5 समझिए क्या बोल रहा है कि 2/3 का समतुल्य प्रेम संख्या है बच्चों। तो इसको समतुल्य प्रेम संख्या क्या बच्चों होगा, ठीक देखिए। वो जो संख्या पर दिया हुआ रहेगा उसको सिंपली क्या करें काट के बच्चों इसी के बराबर लाएंगे, ठीक है। तभी पता चलेगा मेरा समतुल्य प्रेम संख्या बच्चों की लिखा हुआ 4/6 बच्चों, ठीक है। इसको काटेंगे 2 दूनी 4 4 3 दूनी 6 यानी कि 2/3 आपका सो आ गया, ठीक है। तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सिंपली सही बच्चों आंसर होगा 4/6 आपका सिंपली सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न किया पर छठा समझिए क्या है कि 4.5 का वर्ग होगा बच्चों। इसको सिंपली आपका निकालना है वर्ग, वर्ग मतलब सिंपली इसका स्क्वायर बच्चों, ठीक है। 4.5 इसका निकालना आपका वर्ग बच्चों, ठीक है। सिंपली से क्या करेंगे हम लोग कि 4.5 को हम लोग 2 बार गुना कर देंगे। 4.5 को क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे 2 बार से, ठीक है। जितना भी गुना करने के बाद आएगा सो तो इसका वही हो जाएगा फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा आसान तरीके से। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो कौन सा सही इसका आंसर होगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 दोस्तों समझिए तो क्या है कि 7वां प्रश्न दोस्तों आपका है वर्गमूल -225 इनमें से किसके बराबर नहीं है बच्चों, ठीक है। तो किसके बराबर पूछा अगर नहीं बच्चों होगा, ठीक है। तो किसके बराबर से नहीं होगा बच्चों, इसमें से आप लोग को थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कमेंट संदेश कि देखिए बच्चों जो माइनस आपका 225 किसके बराबर नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया नहीं बच्चों, ठीक है। तो किसके बराबर सिंपली से नहीं हो सकता, आप थोड़ा अंदाजा लगाइए तो थोड़ा सा, ठीक है। तो जो आपका ऐसा ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपको, ठीक है, इसके बराबर से नहीं होगा क्योंकि जानते हैं आप लोग दोस्तों जब हम लोग गुना करेंगे इसको, ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो इसमें वर्गमूल कहीं लिखा हुआ ही नहीं सो, ठीक है। इसलिए क्या होगा ऑप्शन में सी आपका जो -1 गुना 15 को जो बच्चों से इसके बराबर से नहीं होगा, ठीक है। बाकी सभी देखिए आपको वर्गमूल लिखा हुआ सो, ठीक है। जब गुना करेंगे वर्गमूल आपको साथ में जो आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, समझेगा। तो इसलिए आपको ये भी ऑप्शन आपका गलत आपका दिया हुआ ऑप्शन में सी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न देखिए 8वां समझिए क्या बोल रहा है कि 27/64 का घनमूल क्या होगा बच्चों, ठीक है।
तो 27 का घनमूल क्या होगा, घनमूल यानी कि 3 का घनमूल से होता है, सिंपली होगा 27 बच्चों घन होगा, ठीक है। तो 64 किसका घनमूल से होता है, तो 64 आपको जानते बच्चों क्या है कि 4 का जो घनमूल से होता है कितना होता है, 64 बच्चों हो जाता है, 64 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको जैसे ऑप्शन नंबर आपका ये बच्चों सिंपली सही होगा, कितना होगा आपका 3/4 आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न देखिए 9 समझिए क्या है कि 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर दिया हुआ 4 है, ऑप्शन का बी है 3, ऑप्शन का सी है 2, ऑप्शन आपका डी है 1 दोस्तों, ठीक है। तो किस सबसे छोटी संख्या के पूर्ण घन दोस्तों ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा गुना कर लीजिए तो इसको बहुत आसान प्रश्न दिया हुआ एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको लोग क्या कहते हैं, 72 को हम लोग गुना कर देते हैं बच्चों, सिंपली में किससे गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं, ठीक है। कितना होगा, 3 दूनी 6 हो गया, 7 या 21 हो गया, 200 आ गया 16 बच्चों को, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूर्ण घन दोस्तों को बन जाएगा, सो ठीक कितना बन जाएगा, पूर्ण घन दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों, ऑप्शन आपका सी, इसमें आपका जो बी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि देखिए बच्चों यहाँ पर है 9,999 के ऊपर आपका लिखा हुआ जीरो का संख्यात्मक मान होगा बच्चों, ठीक है। दोस्तों दुनिया में किसी का भी अगर मान आपको निकालने बोलेगा, ऊपर में अगर जीरो रहेगा ऊपर घात में बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा कितना होता है, 1 दोस्तों होता है, ठीक है। दुनिया में किसी का भी पावर अगर जीरो रहेगा बच्चों, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 दोस्तों होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान साथ के लिए एग्जाम्पल से पक्का पूछेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी का सिंपली से लगाइएगा 1 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पे 11 समझिए क्या है कि 3 के पावर आपका 0 गुना 4 के पावर 0 गुना 5 के पावर 1 को सरल करने पर प्राप्त होगा बच्चों, ठीक है। देखिए इसको क्या करना है कि आपको 3 का पावर आपका 0, इसका आंसर आपका 1 होगा, ठीक है। फिर आपको लिखा हुआ 4 का पावर से आपको जिसका भी आंसर 1 होगा। अब 5 का पावर आपका 1 दोस्तों, इनके 5 गुना करेंगे एक बार, ठीक है, सिंपली आपका 5 दोस्तों होगा, ठीक है। तो सभी को गुना करेंगे सिंपली इसका आंसर निकलेगा 5 बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका सी का सिंपली से लगाएगा 5 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के यहाँ पे 12 समझिए क्या बोल रहा है कि 128 इनमें से किसके बराबर है बच्चों, ठीक है। तो 128 किसके बराबर से, देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनली इसको जो निकाल लेते हैं हम लोग इस तरह से 128 लिख लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसको लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं भाग दोस्तों विधि से आपको भागफल दोस्तों, ठीक है। तो ये 2 से काटेंगे, 6 दूनी होगा 12, 4 दूनी 8 होगा, फिर काटेंगे 2 से, 3 दूनी 6, दूनी 4, फिर कटेगा आपका 32 बच्चों लिखा हुआ है, ठीक है। 2 से काटेंगे हो जाएगा 16 बच्चों, ठीक है। फिर 16 को यहाँ लिख लेंगे, 16 को फिर काटेंगे 8 हो जाएगा, फिर आपका 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, फिर आप काटेंगे 2 से 2 4, ठीक है। और 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, 2 का घात हो जाएगा सिंपली 7, यानी कि ऑप्शन आपका बी का सिंपली से लगाइए आप लोग, ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न तो आगे चलिए, प्रश्न देखिए 13 समझिए क्या है कि 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 बराबर है बच्चों, किसके बराबर से होगा, देखिए तो क्या करना है कि आपको जब दोनों पावर से सेम रहेगा सो, ठीक है। तो क्या सिंपली 5 दूनी 10 कीजिएगा, इसका पावर कितना आपका 2 कर दीजिएगा सो, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बच्चों सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बच्चों लगाना आपका डी नंबर, ठीक है। इनमें से सभी आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं 5 दूनी 10 बच्चों को, ठीक है, इसका पावर 2 बच्चों, इसलिए इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका डी बच्चों। इनमें से सभी आपका सिंपली सही इसका आंसर जो दिया हुआ ऑप्शन आपका डी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लीजिए, प्रश्न देखिए यहाँ पर 14 समझिए क्या है, पी क्यू गुना 6 बटा आपका दिया जो यहाँ पर है 468 में पी तथा क्यू का मान होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है 7,3, ऑप्शन का बी है 7,8, ऑप्शन आपका सी है 3,7, ऑप्शन का डी 8,7 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका पी और क्यू का आपको मान दोस्तों निकालना है, क्या निकालना है, पी क्यू का मान दोस्तों, ठीक है। तो मान कैसे निकालिए आप लोग, जिसको देखिए सिंपली क्या करना है कि लिखा हो जाए पी वहाँ भर देते हैं, मान लो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सिंपली सही बच्चों आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ 7 भरते, यहाँ 8 भरते बच्चों, ठीक है। यहाँ 6 लिखा हुआ आपको, उसको गुना करके देख लीजिए आप लोग, ठीक है, कितना आता है। तो कितना होगा, 8 6 का जगह 48 का 8 होगा, हाथ में 4 बचेगा, 7 6 42 43 44 45 46 कितना 46 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली कि ये जो आपका आंसर दिख रहा है ये वाला आंसर दोनों क्या सेम दोस्तों आ गया, ठीक है। इसलिए क्या होगा, सिंपली ऑप्शन नंबर आपका बी का सिंपली से लगाइए आप लोग, 4,8 बच्चों को सिंपली से बच्चों हो जाएगा, कि पी का मान होगा आपका 7 और क्यू का मान दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे प्रश्न देखिए 15 समझिए क्या बोल रहा है कि 20x² y भागा 5xy का मान होगा बच्चों, इसको सिंपली निकालना मान दोस्तों, क्या निकालना आपका 20 लिखा हुआ है, फिर आपका x उसका पावर आपका जो 2 लिखा हुआ बट आपको हो गया y बटा हो गया 5xy दोस्तों, ठीक है। 5 से कीजिएगा 5 चौका हो जाएगा 20, x कट जाएगा बच्चों, ठीक है, y भी कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा x बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही होगा आपका 4x बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रश्न की 16 समझ क्या है कि x + y आपका ब्रैकेट बंद हो गया 2 - 4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली वो सरल जब करेंगे सिंपली से कितना प्राप्त होगा बच्चों, ठीक है। देखिए
ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy हो गया आपका, प्लस हो गया वाई का स्क्वायर माइनस हो गया 4xy बच्चों, ठीक है। आपको इस तरह से को हो गया, ठीक है। यहाँ क्या करना है कि एक्स स्क्वायर हो गया, देखिए यहाँ पर जैसे आपका 4xy में सिंपल क्या करता है 2xy घटा देंगे, सिंपली हो जाएगा 2xy बच्चों बचेगा आपको, ठीक है। प्लस हो गया आपका वाई का स्क्वायर, देखिए इस तरह से कहाँ लिखा हुआ बच्चों आपको, ठीक है। वही आपका सिंपली सही आंसर होगा, यानी कि इस तरह से कहीं भी से लिखा आपको नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। इसीलिए आपके इसका आंसर बच्चों सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन जो लगाना था इसको ऑप्शन, और इसके आपको ऑप्शन में सी भी आपको हो सकता है बच्चों, ठीक है। लेकिन इस टाइप में कहीं लिखा हुआ नहीं बच्चों, ठीक है। इसका जो अलग फॉर्मूला बच्चों हो जाता है, इनमें से सभी आपका जो सिंपली सही बच्चों हो सकता है आपका, ठीक है। इसको जैसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या कि एक्स का भी लिख सकते हैं माइनस वाई का भी और स्क्वायर लिख सकते हैं आपको इसको, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो इस ये भी आंसर आपका सही बच्चों होगा साथ में, ठीक है। साथ में आपका ये भी आंसर आपको सही बच्चों, क्योंकि इसका आंसर कि यहाँ पर भी जब तोड़े इस तरह आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको सही बच्चों हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर भी वही आंसर बच्चों आया, ठीक है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर आपका डी का सिंपली सही बच्चों, इनमें से सभी आपका सही बच्चों, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 17 समझिए क्या बोल रहा है कि x का पावर आपका 4 है माइनस 81 का गुणनखंड होगा बच्चों, ठीक है। तो गुणनखंड कितना बच्चों होगा, ठीक है। तो फाइनल इसका गुणनखंड आप लोग कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए इस तरह से कितना कीजिएगा दोस्तों, तो इसको आपको देखिए इसे करना है, x हो गया प्लस हो गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। फिर कर लीजिएगा सिंपली बच्चों 3 दोस्तों, ठीक है। देखिए ये फिर अगली आपको भाई x माइनस 3 बच्चों, यही आपको गुणनखंड इसका बच्चों फाइनली आपको हो जाएगा। अन्य ऑप्शन नंबर सी का सिंपली से लगाइएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, प्रश्न देखिए 18 समझिए क्या है कि x प्लस 3 बराबर 10 में x का मान होगा बच्चों, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको निकालना है x का मान, तो 10 हो गया, 3 भूल जाएगा उस पार हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो x में कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू निकल जाएगा सिंपली इसमें 7, ऑप्शन आपका बी का सिंपली से लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलो दोस्तों प्रश्न के 20 समझिए क्या है कि एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर क्या कर रहा है, एक संख्या और मान लेते हैं x बच्चे, इसमें क्या है 3 से गुना कर देते हैं, कर 5 इसमें घटा देंगे, ठीक है। और 28 प्राप्त होता है, कितना होता है 28 बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह समीकरण आपको निकालने बोला था, तो फाइनली समीकरण उसमें निकाल दिया उसको, ठीक है। तो इस तरह से कहाँ लिखा हुआ, इस तरह लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी नंबर है, ये आपको सिंपली से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 20 समझिए क्या है कि 30 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया, जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा बच्चों, ठीक है। दोस्तों टोटल आलू कितना आपका है 300 किलोग्राम आपका आज आलू, यानी कि 300 kg का आलू बच्चों, ठीक है। इसमें का 10% आलू से सड़ गया, ठीक, कितना सड़ गया 10% आलू पूरा को सड़ के खत्म बच्चों हो गया, ठीक है। तो 10% इसमें हटा देते सिंपली सुनो, ठीक है। तो कितना बचेगा सिंपली इसमें फाइनली इसमें, क्योंकि बचेगा 90 बटा हो गया आपको 100 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से आपको क्या करना है, इसको देखिए काट दीजिएगा, 0 0 कट गया, फिर इसको 0 0 कट गया, ठीक है। कितना का 9 हो जाएगा 27 हो गया, तो 0 का 0, ठीक है। यानी कि 200 आपको हो जाएगा 70, ठीक है, किलोग्राम आलू बच गया, ठीक है। तो सिंपली ऑप्शन आपका बी का सिंपली से लगाइएगा 270 किलोग्राम दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न क्या किस समझिए क्या बोला है कि एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे सॉरी दोस्तों। ऑप्शन आपका ये नंबर है 6 बच्चों, ऑप्शन आपका बी है 72, ऑप्शन आपका सी है 60, ऑप्शन आपका डी है 12 बच्चों। इस क्या बोला कि इसमें जब दोस्तों एक पर जो 12 केला का दाम इसमें कितना आपका 60 रुपये सो, ठीक है। तुमने कहना 60 रुपये दाम इसमें है, पहले आपको निकालते हैं एक केला का दाम, ठीक है। एक केला का दाम निकालते कितना हो गया, तो 60 हो गया, भागा देना आपका 12 से, ठीक है। तो 12 देंगे 12 50 60, यानी कि एक केला का दाम आपको हो जाएगा आपको 5 रुपये से, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है 360 में लिखना, सिंपली 5 से भागा दीजिएगा, ठीक है। तो 5 7 कितना होगा 35 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 72, कितना बच्चा होगा आपका, तो 72 को मुझको केला बच्चों मिलने वाला है 360 रुपये में, ठीक है। ऑप्शन आपका बी का सिंपली से लगाइए। प्रश्न देखिए नेक्स्ट आगे 22 समझिए क्या है कि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलकर गद्यांश स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है, वह गाड़ी 80 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने पर उस गद्यांश स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा बच्चों, ठीक है। सो पर क्या कि कोई गाड़ी बच्चों जब आपका 60 किलोमीटर घंटे के रास्ते से गाड़ी चल रहा है बच्चों, ठीक है, समझे कहने, तो उसको इसको 2 घंटे समय लगता है वहाँ पहुँचने में, तो वह गाड़ी 80 किलोमीटर घंटा का पहुँचेगा, यानी कि 20 और स्पीड उसमें बढ़ा देगा उसको, ठीक है। तो कितना देर से वहाँ लगेगा आपको पहुँचने में, कितना टाइमिंग उसको लगने वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सिंपली सोल्यूशन कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों को, 1 घंटा को 30 मिनट आपको सिंपली सही इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 23 समझिए क्या है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 360, ऑप्शन आपका बी है 270, ऑप्शन आपका सी है 180, ऑप्शन आपका डी है 90 डिग्री बच्चों, ठीक है।
तो सिंपली कितना बच्चों होता है, आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। कितना होता है आपका, तो 300 होता है बच्चों को 60। कितना होता है 360 डिग्री बच्चों है सभी अंतःकोणों का योग बच्चों त्रिभुज का बच्चों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका सिंपली सही आंसर ऑप्शन नंबर बच्चों लगाना, इसमें आपका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये कितना होगा 360 बच्चों को सिंपली सही लगाना था, आपको बता दिया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रश्न की 24 समझिए क्या है कि एक सम चतुर्भुज में प्रत्येक अनस्थ कोण बाह्य कोण की 4 गुनी है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है बच्चों। ऑप्शन आपका ये है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी आपका 12 बच्चों, ठीक है। तो बोल रहा है सिंपली इसमें क्वेश्चन बहुत आसान दिया होगा, कितना बच्चों होगा सिंपली इसको होगा 10। कितना होगा बच्चों 10 होगा, ठीक है। समझे कहने ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही लगा, इसको इसी तरह इसको याद कर लीजिए बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 25 समझिए क्या बच्चों आपका है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में एक्स का मान क्या होगा बच्चों। इसमें पूछा कि आपका एक्स का मान दोस्तों, यहाँ पर एक्स जो लिखा हो इसका मान दोस्तों कितना का, इस कौन का बाहरी कौन का बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को क्या करना सिंपली बच्चों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपको सिंपली सही बच्चों इसमें हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 95 और आपका 85 यहाँ पर दे सिंपली इसको जोड़ दीजिए बच्चों, कितना होगा आपका, तो हो जाएगा 5 5 10 हो गया, 9 9 18 180 बच्चों हो जाता है, ठीक है। तो जो ये कौन दिया हुआ फाइनली आपको ये स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, कि 180 डिग्री कौन का बच्चों पूरा ना होना चाहिए, आपका मान से लिखना होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करें इसको हम देखेंगे जोड़ करके सभी ऑप्शन से, इसको जोड़िएगा इससे 180 बच्चों नहीं आएगा, इसको जोड़िएगा 180 बच्चों नहीं आएगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे 95 और हमको 85 जब जोड़ेंगे तो फाइनली मेरा आंसर आएगा 180 बच्चों आ जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा इसका ऑप्शन आपका नंबर बी नंबर का सिंपली सही बच्चों का आपका 95 डिग्री बच्चों, ठीक है। दोस्तों अभी मैं आज की वीडियो में इतना ही करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बच्चों हो चुका है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग कमेंट भी करेंगे तो मैं आगे बहुत सारा क्वेश्चन दिया और सभी क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तभी कराऊंगा, क्योंकि फालतू टाइम बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं है। आप लोग ध्यान से घर में पढ़िए बच्चों आप लोग, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़िए, आपको अच्छा लगा वीडियो थोड़ा लाइक भी करेंगे, थोड़ा वीडियो को शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। थैंक यू सो मच।